नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। सेहत और समाज से जुड़े मुद्दों पर जागरूक करने वाले हमारे खास शो बात मुक्ता की में आपका स्वागत है। आज हम बेहद खास मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो देश के करोड़ों युवाओं की सेहत से जुड़ा हुआ है। हम बात करने वाले हैं ई सिगरेट की, वेपिंग की और इससे होने वाले नुकसान की। दिखावे के लिए वेपिंग के चक्कर में कैसे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं लाखों युवा। आज हम अपने खास पैनल के जरिए इन सब मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। पहले आपको बताते हैं ई सिगरेट और वेपिंग के बारे में। देश में ई सिगरेट पर प्रतिबंध है, इसकी बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग दोनों पर पाबंदी है। कानून तोड़ने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान है। भारत के किसी भी हिस्से में ई सिगरेट को बनाना, बेचना, इस्तेमाल करना, स्टोर करना और इनका विज्ञापन तक करना अपराध है। पहली बार पकड़े जाने पर 1 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, और दोबारा पकड़े गए तो 3 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अब आप कहेंगे सिगरेट तो सुना है, ये ई सिगरेट और वेपिंग क्या होती है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी इस बारे में नहीं जानते हैं। तो आपको बता दें, ई सिगरेट बैटरी से चलने वाले ऐसे डिवाइस है जिनमें लिक्विड भरा रहता है। ये निकोटीन और दूसरे हानिकारक केमिकल्स का घोल होता है। जब कोई व्यक्ति ई सिगरेट का कश खींचता है तो हीटिंग डिवाइस इसे गर्म करके भाप यानी वेपर में बदल देती है। इसीलिए इसे स्मोकिंग की जगह वेपिंग कहा जाता है। ई सिगरेट धूम्रपान करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है। ई सिगरेट्स दरअसल गैर लाइसेंस वाले प्रोडक्ट्स हैं जो अवैध रूप से भारत में बेचे जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में ई सिगरेट के 460 ब्रांड्स मौजूद हैं, जिसमें 7,700 से भी ज्यादा फ्लेवर की ई सिगरेट मिलती है। वेपिंग को लोग कहते हैं कि ये स्मोकिंग नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि जो वेपिंग है ना, ये स्मोकिंग से ज्यादा हानिकारक है। वेपिंग भारत में गैर कानूनी है, फिर भी भारत में ऑनलाइन और तंबाकू की दुकानों पर आसानी से उपलब्ध है। दिखावे के लिए युवाओं में इसका सेवन बढ़ रहा है, तो इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ रहे हैं। अब आपको बताएं, एक रिसर्च के मुताबिक वेपिंग से युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा 56% तक बढ़ जाता है। खुशबूदार केमिकल से कैंसर का खतरा है। गर्भवती महिलाओं के लिए वेपिंग बहुत खतरनाक है, जिससे उनके गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ता है। छोटे बच्चों के आसपास इसे पीना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हानिकारक भाप उनके दिमागी विकास पर असर डालता है। तो इतने सारे खतरों के बावजूद आखिर क्यों बढ़ रहा है वेपिंग का गैर कानूनी शौक? क्या है इसे रोकने के उपाय और हेल्थ पर क्या है इसका असर? आइए जानते हैं अपने एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष जायसवाल, एनजीओ नमस्ते पीपल फाउंडेशन के डायरेक्टर ब्रिजेश कुमार और मोहित चौधरी जो कि काउंसलर हैं, और उनके साथ एक युवा भी जुड़ रहे हैं जो इसके बारे में हमें ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो चलिए, इसके पहले कि हम नयन और मोहित जी से इस बारे में पूछें, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर आशीष, दुनिया वेप को लेकर बटी हुई है। कुछ जगहों पर ये लीगल है, कुछ जगहों पर इलीगल है। अच्छा, कुछ का कहना है कि ये सिगरेट से कम हानिकारक है, तो आपके हिसाब से सच क्या है? देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा वेपिंग होती क्या है। तो वेपिंग में एक डिवाइस है जो कि बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है, जिसके अंदर जो एरोसॉल होता है, एरोसॉल बनता है, ना कि स्मोक बनता है। जब उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो बर्न होता है तो एरोसॉल बनता है। एरोसॉल जो हमारे स्मोक होते हैं उसका भी फाइनल पार्ट, यानी जब भी हम एरोसॉल अंदर लेंगे वो अंदर लंग तक जा सकता है, वो हार्ट की, वो ब्लड में डिजोल्व होके हार्ट तक और दूसरे ऑर्गन तक जा सकता है। इस कारण से वेपिंग जब स्टार्ट हुई थी तब ये बोला था कि सिगरेट स्मोकिंग को कम करेंगे, पर ये सिगरेट स्मोकिंग को कम नहीं करता, क्योंकि इसमें उतना ही निकोटीन है जितना सिगरेट स्मोकिंग में है, यानी एडिक्शन तो उतना ही है। बट इसके नुकसान ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको भी डैमेज कर सकता है। जो डैमेज स्मोकिंग करता है उसका डैमेज तो करता है, साथ साथ ये दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है। इनिशियली जब वेपिंग आया था तब लोगों ने बोला कि इसमें तो जो थोड़ा निकोटीन है, पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे स्टडीज आ रही हैं वैसे वैसे पता चल रहा है कि ये और ज्यादा सिगरेट से खराब है। इस वजह अगर आप पुराना लिटरेचर देखेंगे, पुराना लिटरेचर में लिखा है कि वेपिंग सिगरेट से कम हानिकारक है, पर जो रिसर्चेस नहीं आ रही हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी रिसर्च आई थी जो सीडीसी ने 2020 में किया था, और उन्होंने बताया था उस दौरान 8,000 लोग वेपिंग से मर गए थे, जबकि अपना 2 से 3 साल के यूज में थे। सिगरेट में जो प्रॉब्लम होती है वो क्रॉनिक ही होती है, वो धीरे धीरे लंग कैंसर कॉज करता है, धीरे धीरे सारी बीमारियां कॉज करता है। मगर वेपिंग ने क्या किया? वेपिंग ने एक नई बीमारी लाई जिसको हम लोग ई वॉली बोलते हैं लंग की फॉर्म में, ई सिगरेट वेपिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएटेड लंग इंजरी। तो जो ये ई वॉली होती है ये एआरडीएस जैसी होती है, और इसमें ये मौत का कारक जल्दी बन सकती है। अब रिसर्चेस और हो रही हैं, जब रिसर्च सामने आई तब पता चला कि वेपिंग सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है। जो जैसा पहले बोला गया था कि ये आप सिगरेट स्मोकिंग कम होकर वेप कर लो, वो एकदम गलत हो रहे हैं।
इनफैक्ट जो वेपिंग है उसका लंग पे भी उतना ही असर है, ब्रेन पे भी उतना ही असर है, और ये आपके हार्ट पे भी इतना असर कर सकती है, इसलिए मतलब ये सही नहीं है। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप सारे के सारे, और एक और इम्पोर्टेंट बात है, वेपिंग की दो तरीके की हो सकती है। एक तरीके की वेपिंग होती है जिसमें लोग मॉडिफाई करते हैं, 2-3 केमिकल मिला देते हैं, या जो लोग ब्लैक मार्केट से खरीदते हैं, या जो लोग ऑनलाइन मार्केट से खरीदते हैं, या कुछ वेपर जो वेपर्स होते हैं इसके अंदर जो मैरिजुना में जो कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग THC बोलते हैं, ट्राइट्रोहाइड्रो कैनिबॉल, वो मिला होता है। ये जो तीनों टाइप के वेपिंग होते हैं यही ई-वॉली कॉज करते हैं, और ये आपको 1-1.5 साल में आपको मौत भी दे सकते हैं, जबकि सिगरेट में ऐसा नहीं होता। सिगरेट धीरे धीरे 5 साल 7 साल, सिगरेट का जो डैमेज अच्छी होता बात है बताई, हम क्योंकि उसको हमारे युवा जो हैं वो उसको इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये सिगरेट से कम हानिकारक है, इसलिए वो इसको यूज करते हैं। पर ऐसा है। अब जो नई रिसर्चेज आ रही है वो ये बता रही है कि सिगरेट स्मोक, जो आपका जो वेपिंग है ये सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है, और इसीलिए बहुत सी कंट्रीज में ये बैन हो रखी है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब हम लोग वेप करते हैं तो जो पार्टिकल है वो और अंदर तक लंग के अंदर जाता है या ब्रेन के अंदर जाता है, तो जो डैमेज है ये डैमेज वेपिंग से ज्यादा हो सकता है। इम्पोर्टेंट इसीलिए इम्पोर्टेंट ये कि वेपिंग को तो एकदम ही छोड़ देना चाहिए, और अगर आप वेपिंग मान लो कभी करते भी हैं तो जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए उनका एकदम ध्यान रखना चाहिए, और उसको अननेसेसरी हम लोग को लेना नहीं चाहिए। ये लंग में फाइब्रोसिस कॉज कर सकता है, ये जो हार्ट उनका अस्थमा भी बढ़ा सकता है, और जो हार्ट में डैमेज, किडनी या ब्रेन में डैमेज भी ये कॉज कर सकता है। तो कुल मिला के वेपिंग कोई बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं है। पहले हम बोलते थे कि वेपिंग इज ए कजन सिस्टर ऑफ स्मोकिंग, तो ऐसा कजन सिस्टर नहीं ना, इट्स ए मोर डिस्टॉर्टेड एंड डैमेजिंग कजन सिस्टर ऑफ स्मोकिंग। तो मैं तो आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि जो लोग ये वेपिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कितना नाइट क्लब का प्रचलन हो गया है, नाइट क्लब में वेपिंग एक बहुत बड़ा, ऑन एवरी टेबल यू हैव वेपिंग, पूरा इन्वायरमेंट खत्म है। तो जैसे सिगरेट में सेकंड हैंड एक्सपोजर होता था, अगर मैं सिगरेट स्मोक कर रहा हूँ मेरे सामने वाले को भी होगा। सिमिलरली वेपिंग में भी ऐसा होता है। पहले बोलते थे कि वेपिंग में ऐसा नहीं होता, अगर मैं तेरे साथ बैठा हूँ तो आई एम सेफ, पर ऐसा नहीं ना। सेकेंड हैंड एक्सपोजर भी इसके अंदर है, एडिक्शन है, डेथ कॉज हो सकती है। ये सब सारी चीजें वेपिंग में बहुत जल्दी होती हैं, जो स्मोकिंग से, जो सिगरेट स्मोकिंग से बहुत देर में होती हैं। दोनों ही खतरनाक हैं, मगर वेपिंग ज्यादा खतरनाक है सिगरेट स्मोकिंग से। तो ये आपने बहुत बड़ी बात बताई, वेपिंग ज्यादा खतरनाक है। ये नयन आपके पास आते हैं, आप युवा हैं, आप ज्यादा बेहतर इसको समझा सकते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। एक कम्युनिकेशन स्टार्टर की तरह आप लोग इसको देखते हैं कि जहां शुरू किया तो लोग खुद आपके पास आएंगे चल के, क्यों, मतलब इसकी जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? बेसिकली द ट्रुथ इज कि आज की जो जनरेशन है तो उन्हें लगता है कि दिस इज अ मोर कूलर वर्जन ऑफ सिगरेट। तो पहले था अगर आप स्मोक कर रहे हो घर पे भी कॉर्ड, मतलब आपको आसानी से पकड़ सकते थे, पर वेपिंग सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर का इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो थोड़ा सा डिटेक्ट करना मुश्किल होता है पहले। तो एक लूप होल मिल जाता है यंगस्टर्स को इसको यूज करने का, तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, मे बी इन द क्लासरूम्स में आप बैठे हो तो ये ज्यादा इसकी स्मेल नहीं आती है। बेसिकली जो फ्लेवर्स हैं उनका जो स्मेल है वो उतना इजीली डिटेक्टेबल नहीं है। आप स्मोक सिगरेट कोई लेगा तो वो एकदम पता चल जाएगा, लेकिन वेप जो है एक तरीके से आप ये बोल सकते हो थोड़ा सा लोगों में थोड़ा सोशो इकोनॉमिक जो है थोड़ा सा अपने आप खाने के लिए भी यूज करता है यंगस्टर, तो ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये बेसिक रीजंस हैं। मैं कह रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये स्टाइल से शुरुआत होती है और फिर वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है? मैम ये था रीजन कि पहले तो शुरुआत डिटेक्ट नहीं होता है, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ थोड़ा कूल वर्जन है, दिख रहा है, पता नहीं चल पा रहा है किसी को, और बाद में उसी का रिजल्ट होता है कि हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है। अल्टरनेटिव की तरह से भी देखते हैं लोग इसको, ऐसा लगता है कि सिगरेट शायद ज्यादा हार्मफुल है, ये यूज करें तो ज्यादा बेटर है। यस, ये भी रीजन है मैम एक। और नयन, जैसे मैंने अभी भी बताया कि यूएस और यूके में देखा गया कि यंग और टीनेजर्स इसके ज्यादा चपेट में हैं। आप अपने आसपास किस एज ग्रुप के लोग देखते हैं ज्यादा जो इसके चपेट में हैं? मैम बेसिकली जो मैंने देखा है इसका ज्यादा जो क्रेज है वो 18 to 24 ईयर्स में जो जनरेशन है अभी उनमें काफी ज्यादा देखा है, क्योंकि वो उससे थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा सा फैसिनेट होते हैं, क्योंकि थोड़ी नई चीज है, इसलिए ज्यादा उनके वो रहता है। उस जनरेशन में ज्यादा इसका यूजेज मैंने नोटिस किया हुआ है।
मिल जाता है आसानी से एकदम? यस मैम, इजीली एक्सेसिबल है। कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं भी आपको आसानी से मिल जाता है? नहीं मैम, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हो, आपसे कोई वो नहीं लिया जाता, वेरिफिकेशन नहीं होता कि आपका एज ग्रुप क्या है और आप किस एज ग्रुप में बिलोंग कर रहे हो, तो इजी घर आ जाएगा ये चीज। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी नयन ने भी बोला कि वो इसलिए यूज करते हैं, सिगरेट के ऑल्टरनेटिव की तरह यूज करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया इसमें जो केमिकल यूज किया जाता है वो अनफिल्टर्ड होता है और आपको इसके हीट जो आप उसको इनहेल करते हैं वो आपके बॉडी के किन किन पार्ट्स को डैमेज करता है? देखो, जो इसमें एरोसॉल जनरेट होता है वो ब्लड के अंदर मिक्स होके ब्लड के सारे ऑर्गन जो हमारे बॉडी के ऑर्गन को कर सकते हैं। इसमें जो केमिकल, मेन केमिकल होते हैं जो हम लोग को पता है, जैसे एसिटल्डिहाइड हो गया या फॉर्मल्डिहाइड हो गया, जो कि स्मोकिंग में भी होते हैं, जो कि कैंसर कॉज करते हैं। सेकंड, इसके अंदर जो मैरिजुना, जो टीएचसी जो मैंने बोला था, ये होते हैं, ये इवैली कॉज कर सकते हैं या इमीडिएट डेथ कॉज कर सकते हैं। इसके अंदर एक और सब्सटेंस ई एसिटेट होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है, जो सडन डेथ का कारण भी हो सकता है। सिमिलरली इसके अंदर और ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट के हैवी मेटल्स होते हैं, टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब भी जो छोटे छोटे ऑर्गन्स है, किडनी डैमेज या जो अपने की जो लंग के डैमेज या ब्रेन को डैमेज को कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भी वेपिंग अभी नया है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा अभी केवल हाई क्लास सोसाइटीज या जो भी हमारे अपर टायर सिटीज है उनके अंदर ही ज्यादा वेपिंग कॉन्सेंट है, कॉमन है। तो इसका जो पूरा इफेक्ट है वो अभी तक नहीं हो पाया है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो भी अभी तक स्टडी, पता नहीं आगे क्या पता चले कि नए जब इसमें और स्टडीज हो और इनके जो लॉन्ग टर्म कोई भी बीमारी का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, हम कह रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट साल यूज कर लेते तब पता चलता है। इसी तरीके से जब वेपिंग का जब ये 10-5-10 साल हो जाएगा तब हमें पता लगेगा और ऑर्गन पे डैमेज क्या किया है। हर जगह रिसर्च हो रही है वेपिंग पे, रिपोर्ट इतना खतरनाक है, आगे तो ये और खतरनाक होगा। इसीलिए ये जो ये वेपिंग है इसको करने की सिगरेट है, इसको बैन कर लिया। इसलिए इसके बारे में बहुत डेफिनेट तरह से कुछ कहा नहीं जा पा रहा, लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर ये देखा गया कि लाइफस्टाइल स्टेटमेंट से शुरू होकर एडिक्शन तक पहुंच जाता है, तो कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि ये काफी जल्दी एडिक्टिव हो जाता है, मतलब ये कितना सही है? डेफिनेटली ये इसका एडिक्शन उतना ही है जितना सिगरेट स्मोकिंग का एडिक्शन है। एडिक्शन के मामले में एडिक्शन डिपेंड करता है निकोटीन पे, तो निकोटीन कंटेंट दोनों में बराबर है, दोनों में निकोटीन एडिक्शन होता है, तो एडिक्शन तो उतना ही है। हम जब पार्टीज में जो यंगस्टर्स हैं, जैसे इसमें भैया ने बताया कि बिकॉज इसका कोई स्मेल नहीं होता, इजिली एक्सेसिबल है, तो लोग जल्दी इसको करने लग जाते हैं। और जब एक आजकल की जो मॉब है, जो पॉपुलेशन है, यंगस्टर पॉपुलेशन है, वो सब मॉल्स जा रहे हैं, रात में क्लब्स जा रहे हैं, नाइट क्लब जा रहे हैं, डीजेस जा रहे हैं, तो वहां पे इसका बहुत प्रचलन है। एक तरीके से ये उनके पर्सोना का एक पार्ट बन जाता है। और केवल वे जो हुक्का है, ई हुक्का है, या जो लाइटर्स भी आ रहे हैं, जो हैंडल बैटरी डिवाइस आ रहे हैं, वो भी बहुत खतरनाक है। मेरे पास एक पेशेंट भी आया था जिससे जो वेप करता था उसकी बैटरी पे कोलैप्स हो गया। तो ऐसे भी केसेस आते हैं कि जो भी होती है वो भी कोलैप्स कर जाती है, वो भी डैमेज कर, तो से इन्फेक्शन का भी डर होता होगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है अपने आसपास भी, एक दूसरे को जानते भी नहीं है लेकिन एक दूसरे का वेप करने के लिए यूज कर लेते हैं। डेफिनेटली, तो देखिए बड़ा पार्ट एंड पार्सल है, तो ये तो इन्फेक्शन बड़ा कॉमन हो सकता है। इनफेक्ट आपको ध्यान हो, जब मैं कोविड में टीवी में बैठता था तब उस समय सिगरेट स्मोकिंग में लोगों को ये भी मना किया गया था कि सिगरेट कब कर लें। तो डेफिनेटली ये दूसरों को इससे स्प्रेड भी हो सकता है, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं। बिल्कुल। तो मोहित जी, आप इसको कैसे देखते हैं? ये सिगरेट का ऑल्टरनेटिव है या फिर एडिक्शन की एक नई विधा? मैम, ये एडिक्शन की नई विधा, ये सिगरेट का अल्टरनेटिव ले लीजिए आप, मगर ये एक तरह का एडिक्शन ही है। डॉक्टर आशीष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो स्मोक बनाता है ना, वो बर्न करने के बाद अल्कोहल, देन उसके बाद वो स्मोक एब्जॉर्ब करते हैं अंदर। डॉक्टर आशीष जी ने जो इसके ऊपर स्टडी की है वो काफी जेन्युइन है और काफी ठीक है। मैंने भी जो पढ़ा है, आशीष जी बिल्कुल सही वही बता रहे हैं। इसको लेकर युवा बच्चे काफी ज्यादा प्रेरित हैं। 14 साल से लेके 18 साल 20 साल तक के बच्चे, 14 साल के बच्चे भी कर रहे हैं इस चीज को। और आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं, शॉप से, ऑनलाइन, कोई आपको एज का कोई वो नहीं है इसमें। नहीं, तो सवाल ये कि इसके इतना जल्दी प्रचलित होने का कारण क्या है? इजी टू यूज या ये थोड़ा हाईटेक है इसलिए ज्यादा पॉपुलर है यूथ के बीच में? इजी टू यूज नहीं, हाई टेक तो नहीं, इजी टू यूज हो गया। प्लस ना वेस्टर्न कल्चर हम लोग ज्यादा वो कर रहे हैं। हम लोग हमारा जो कल्चर है वेस्टर्न कल्चर को जल्दी पकड़ रहा है और वो ये नहीं देख पा रहा है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है।
डॉक्टर साहब, अभी तक लिखा जाता था धूम्रपान निषेध, अब स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा वेपिंग भी निषेध है। अब सवाल ये है, प्रॉब्लम ये हो गई कि अभी तो बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स समझते ही नहीं है, अभी ये टेक्नोलॉजी उन लोगों को पता ही नहीं है, तो बच्चे आराम से यूज करते हैं और पता भी नहीं चलता है कि वो कर क्या रहे हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। तो आपके हिसाब से किस तरह से हम इससे अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं, और आप बच्चों से भी क्या कहेंगे कि अगर कोई इस एडिक्शन से बाहर आना चाहता है तो किस तरह के एहतियात बरते या किस तरह के कदम उठा सकता है? दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या रहा था, मैं इसलिए हाथ उठा रहा था कि ये कैसे खत्म हो सकती है। ये खत्म हो सकती है अवेयरनेस, अवेयरनेस और अवेयरनेस। पेरेंट्स जानेंगे, बच्चे जानेंगे, यूजर्स जानेंगे, खत्म हो जाएगा। इन्फोर्समेंट से ये चीज खत्म हो सकती है। मेन कारण क्या है? मेन कारण है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के फील्ड देखिए, कोई स्मोक कर रहा है, आप कोई भी आप इंस्टाग्राम देखिए, आधी रील पे लोग अपना वेप कर रहे हैं, ई सिगरेट यूज कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है? अवेयरनेस। सोशल मीडिया पे जितनी ज्यादा इसकी अवेयरनेस होगी, देखिए जब सिगरेट पे हमने इतना लिख रखा है तब भी लोग पीते हैं, पर एटलीस्ट लोगों को पता तो है। अभी तो लोगों को पता भी नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, जल्दी मिल जाता है, पेरेंट्स को पता नहीं चलता। बच्चे आजकल क्या है, सिंगल फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स काम कर रहे हैं, बच्चे अपना अलग काम कर रहे हैं, दे हैव देयर पॉकेट मनी, सब वहां पे यूज कर रहे हैं। तो ये एक सोशल जो हमारा सोशल सिस्टम बिगड़ रहा है, जो यूनिफाइड सोशल सिस्टम हो रहा है, उसका असर है। अब इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा बच्चा है, वो मैंने देखा वेपिंग पे, तो मुझे क्या करना है। तो जिस तरीके से हम जो पेशेंट सिगरेट स्मोकिंग के पेशेंट्स आते थे, हम उनको जिस तरीके से बताते थे वैसे इसमें भी करना है कि आप इसको सबसे पहले इसके जो सारे इल इफेक्ट्स हैं बच्चों को सारे बताया जाए, उनको बताया जाए ये सेफ चीज नहीं है, क्योंकि जब रिसर्च रहेंगी तो इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों को एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको ये बोलना है इसको धीरे धीरे, अगर इमीडिएटली इसको खत्म करें, क्योंकि इसका एडिक्शन बहुत जल्दी होता है। अगर इमीडिएटली अपना सारा खत्म करना चालू कर देंगे तो ये धीरे धीरे इस चीज से बच जाएंगे। पेरेंट का जो सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ तो अपना काम नहीं है, जो ऑनलाइन साइट्स हैं वहाँ पे बहुत आराम से बिक रही है, क्योंकि ये ऑनलाइन साइट से क्या ब्लैक मार्केट में मिलता है। तो ये जो चीजें इन पे जो कर्व करना, जैसे तो आपने पहले बताया है, लेकिन मैं एक बार फिर चाहूंगी आप इस पे खास तौर पर जोर दीजिए कि इसमें भी पैसिव स्मोकिंग उतनी ही होती है। अगर आप अपने बच्चे के सामने पी रहे हैं तो उसको कहीं ज्यादा नुकसान होगा। डेफिनेटली अगर आप बच्चे के सामने लेते हैं, क्योंकि इसमें जो एरोसॉल निकल रहा है ये 5 से 6 फीट तक जाता है। यानी अगर आपका एक कमरा है 8 से 10 फीट का, उसके अंदर 2 बंदे अगर बैठे हैं तो मैं वेप कर रहा हूँ तो उसको असर आएगा, क्योंकि एरोसॉल भी लंबे समय तक एयर के साथ जा सकता है। चलिए, तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। एक बार नयन से बस आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। नयन, आपके साथ के जो लोग हैं, क्या कोई ऐसा भी है जो इससे निकलना चाहता हो, इस एडिक्शन से बाहर आना चाहता हो? और सबसे बड़ी बात है, क्यों शुरू कर देते हैं? क्या किक क्या मिलता है, कहते क्या है वो लोग? मैम, वो बोला जाता है कि रिलैक्सिंग के लिए बोलते हैं कि थोड़ा सा अगर स्ट्रेस हो गया आज की जनरेशन में, कुछ काम कर लिया या फिर थोड़ी सी टेंशन हो गई, तो एक ब्रेक थ्रू मीडियम के तौर पे उसको यूज किया जाता है कि चलो अभी थोड़ा सा मैंने आई जस्ट टुक अ डैब, तो मेरे को थोड़ी सी वो हो गया, आई फील रिलैक्स नाउ। तो बेसिक ये चीज है सबके दिमाग में, और थोड़ा तो वही कि दिखावटी तौर पे भी यूज करना, ये चीजें ज्यादा हो गई हैं। और मेन वेब का रीजन यही है, देख में तो जैसे मोहित जी ने बोला था कि वेस्टर्न एडप्टेंस है, उसके इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे मूवी सिनेमा है, उसमें देखते हैं तो उससे जो भी इंटरप्रेट करता है वो चीजें लेते हैं, तो यही रीजन है। सब आपने सुना, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना, और दूसरा ये रिलैक्स करने के लिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या आज के युवा में। बहुत रेस्टलेस रहते हैं और जो भी ऐसी चीजें हैं जो उनको रिलैक्स फील कराती हैं वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से ये पूरी चीजें समझाई। डॉक्टर साहब, स्पेशली आपने बहुत ही अच्छे से बताया क्या इसके नुकसान है और किन किन हमारे बॉडी पार्ट्स को ये डैमेज करता है, किस तरह से हमारे बच्चों को, हमारे साथ वालों को नुकसान पहुंचाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस पूरे कॉन्वर्सेशन का खास करके यंग टीन्स और यूथ के लिए इस पूरी चर्चा का क्रक्स जो है वो ये है कि फैड या लाइफस्टाइल स्टेटमेंट कब एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ये कहना मुश्किल है, और इसलिए एक कॉशन के साथ, एक प्रिकॉशन के साथ ई सिगरेट या वेप या इस तरह की किसी भी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि ये ना ही सेहत के लिए हानिकारक है बल्कि एक एडिक्शन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए।